और ये बहुत बुरा हुआ किसी भी कंट्री के लिए कि वहाँ का वो शख्स जिसको फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री बोला जाता है, प्रेसिडेंट, एंड उसी के घर, उसी के देश में जाके उसके बेडरूम से उसको पकड़ना, गिरफ्तार करके अपने देश वापस। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस छोटे से वीडियो में। एंड ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपके दिमाग में एक बात तो चल ही रही होगी कि वर्ल्ड लेवल पे जो भी वेनेजुएला एंड अमेरिका के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनके घर से, बेडरूम से गिरफ्तार किया एंड उसके बाद सीधे अमेरिका ले गए एंड वहाँ पे उनको कस्टडी में, जेल में डाला गया। ऐसा क्यों किया गया आखिर? कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, बट मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन पे बात करने वाला हूँ, लालच। दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप का लालच है जो किसी इंसान को रोड से करोड़पति बनाता है, कुछ ऐसा। दरअसल वेनेजुएला के पास एक तेल का भंडार है जिसको तेल खजाना मैं बोलूँगा, एंड वो खजाना इतना ज़्यादा है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की जीडीपी का 30 गुने से ज़्यादा हो सकता है। हाँ जी, ठीक सुना आपने। वो एक तेल का भंडार जिसकी इतनी कीमत है कि वो किसी देश की जीडीपी का 30 गुना हो सकता है, एंड उसमें जापान और भारत जैसे देश आते हैं, जिसमें भारत वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान 5वीं है, और वो पाकिस्तान की जीडीपी का 30 गुना अकेले। और ये बहुत बुरा हुआ किसी भी कंट्री के लिए कि वहाँ का एक वो शख्स जिसको फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री बोला जाता है, प्रेसिडेंट, एंड उसी के घर, उसी के देश में जाके उसके बेडरूम से उसको पकड़ना, गिरफ्तार करके अपने देश वापस ले जाना, ये वहाँ की जनता एंड कंट्री के लिए ये मैसेज बहुत बड़ा हो सकता है कि जब इंसान अपने घर में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ हो सकता है। हालांकि कितना भी क्यों ना उसने क्राइम किया हो, बट फिर भी ये उन देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो किसी पावरफुल कंट्री का सामना कर रहे हैं। एंड ये किसी पावरफुल कंट्री के लिए एक सुझाव भी है, एक बढ़ावा है कि वो किस तरह किसी अपने छोटे कंट्री किसी पे कब्जा कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वेनेजुएला पिछले 2 दशक से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, एंड आज देश पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ देश राजनीतिक संकट का भी सामना कर रहा है। व्हेन एक कंट्री फेल्स इकोनॉमिकली, देन वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। एंड मैं कहूँगा इन सच ए सिचुएशन अमेरिका वांट्स टू कैप्चर द ऑयल रिजर्व अंडर द प्रिटेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका मतलब है ऐसे में अमेरिका मानवाधिकार के बहाने तेल के खजाने पे कब्जा करना चाहता है। एंड ये तेल 303 अरब बैरल जो इसको मार्केट में भेजा जाए तो वेनेजुएला की किस्मत बदल जाएगी। फिलहाल अमेरिका की इसी पर नज़र है, और ट्रंप कई बार खुलासा कर चुके हैं इस चीज़ का कि वेनेजुएला का तेल गलत हाथों में है। इसीलिए मादुरो की सरकार को हटाकर अब वहाँ पे अपनी संसद सत्ता स्थापित करना चाहते हैं ताकि तेल को अपने कब्जे में लिया जाए। ट्रंप का लालच सिर्फ सस्ता तेल तक सीमित नहीं है। वेनेजुएला का तेल अमेरिका को रूस और ओपेक के खिलाफ ऊर्जा हथियार दे सकता है, एंड ग्लोबल प्राइस पर नियंत्रण और डॉलर की कीमत और भी बढ़ सकती है। हालांकि अमेरिका के लिए ये चुनौतियां भी बहुत हैं कि इतना करना आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल कच्चा तेल है, जो मार्केट में तकरीबन एक बैरल तेल $40 के बराबर है, और इसको पूरा तेल की कीमत जाने तो 12.12 ट्रिलियन डॉलर होगा जाके। वाह, इतना खजाना जो किसी बड़ी अर्थव्यवस्था का कई गुना हो सकता है। एंड मैं बताता हूँ आपको 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश, यूएसए, चाइना एंड जर्मन। उसके बाद हमारा देश प्यारा भारत आता है चौथे नंबर पे। एंड भारत की वर्तमान जीडीपी 4.18 ट्रिलियन है, और इसका 4 गुना सिर्फ एक खजाना, तेल का भंडार। वाह, सुपर। और यहीं बेचारे अपने पड़ोसी नल्ला देश पाकिस्तान की जीडीपी, ओहो, $410 बिलियन इसका 30 गुना सिर्फ एक तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सब वेनेजुएला के पास होने के बावजूद भी क्यों गरीब देश, क्यों दिवालिया हो रखा है। दरअसल उसके पास तेल का भंडार तो है, बट उसको ज़मीन से निकालना, प्रोसेस करना, मार्केट तक पहुँचाना काफ़ी बड़ी प्रक्रिया है, और उसमें अरबों का इन्वेस्टमेंट, जो रिफाइनरी पाइपलाइन को बिछाना एंड बिजली की व्यवस्था, उस सबको खड़ा करना एक साम्राज्य जैसा है।
जो वेनेजुएला नहीं कर सकता। इसीलिए वो आज गरीब एंड भूख से मर रहा है कि उसके पास सामान तो बहुत है बट उसको इस्तेमाल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है एंड उसमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट सब अमेरिका कर सकता है, उसके लिए आसान है जब अपना बस कब्जा करता है। आपके दिमाग में एक सवाल तो और आ रहा होगा अभी कि अमेरिका की कितनी इकॉनमी है, जीडीपी कितनी है उसकी। दरअसल मैं स्पष्ट कर देता हूँ, उसकी जीडीपी वर्तमान में 2025 के आंकड़े के अनुसार $30.5 ट्रिलियन, 30.5, जो भारत का कितना हो सकता है समझ सकते हो। एंड वहीं चीन की 19.7 ट्रिलियन डॉलर, जिसने 7 पॉइंट कुछ समथिंग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इन्वेस्ट किया है। भाई $7 ट्रिलियन, ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग राइट। खैर, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करना, कमेंट करना और किसी अपने फ्रेंड को शेयर भी कर देना। बहुत बहुत कृपा होगी आपकी भाई, प्लीज़। नया क्रिएटर हूँ ना, इसलिए कोई पहचान नहीं अभी। आप लोग चाहेंगे तो एक पहचान बना लूँगा आप लोगों के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।